सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री कैसे करें। तो स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी पुराने ज़माने के बारे में जानकारी हासिल करना, मालूमात हासिल करना को हिस्ट्री कहते हैं। सोर्सेस मतलब जरिया, यानी किन किन चीज़ों के ज़रिया हम लोग हिस्ट्री को जान सकते हैं, उसी को कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर ए आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, नंबर बी लिटरेरी सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में तीन अहम चीज़ होते हैं। नंबर एक इंस्क्रिप्शंस, नंबर दो कॉइन्स, नंबर थ्री मोनूमेंट्स। अब इंस्क्रिप्शन किसी पत्थर या किसी दीवार में कुछ छपा हुआ जो रहे, उसी को कहते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स यानी सिक्का, जैसे 1 रुपी कोइन, 2 रुपी कोइन, गोल्ड कोइन, सिल्वर कोइन etc। मोनूमेंट्स पुराने ज़माने के घर, इमारत वगैरह मोनूमेंट्स कहलाते हैं। लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी पुराने ज़माने की वो हिस्ट्री जो लिखी हुई हालत में हो, उसे कहते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर एक इंडिजिनियस सोर्सेस, नंबर टू फॉरेन सोर्सेस। इंडिजिनियस सोर्स मतलब लोकल और नेशनल, फॉरेन मतलब जो दूसरे मुल्क से का हो, दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो। तो इंडियन सोर्सेस यानी लिटरेरी सोर्सेस का वह हिस्सा जो हमारे मुल्क से या हमारे देश से ताल्लुक रखता है, उसी को कहते हैं इंडिजिनस सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस हमारे लिटरेरी सोर्सेस का वह हिस्सा जो किसी दूसरे मुल्क, किसी बैरूनी मुल्क से बिलोंग करता है, उसे कहते हैं फॉरेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इंडिजिनियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को मज़ीद दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर ए रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, नंबर बी नॉन रिलीजियस सोर्सेस। रिलीजियस मतलब धार्मिक, तो पुराने ज़माने की वो हिस्ट्री, वो लिटरेरी, वो इंडिजिनस सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उसे कहते हैं रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इंडिजिनस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का वह हिस्सा जो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसे या बिलोंग नहीं करता है, उसे कहते हैं नॉन रिलीजियस और सेकुलर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में तीन अहम हिस्से होते हैं। नंबर एक ब्राह्मण टेक्स्ट, नंबर दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, नंबर थ्री जैन टेक्स्ट। ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब हिंदुओं की धार्मिक किताबें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब बुद्ध धर्म की धार्मिक किताबें, जैन टेक्स्ट मतलब जैन धर्म की धार्मिक किताबें। नॉन रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और सेकुलर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जैसे हिस्ट्रिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्ट्रिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। अगले एपिसोड में हम लोग रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू। रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने के वो ज़रिया जो किसी धर्म से, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसे रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नंबर वन ब्राह्मण टेक्स्ट और हिंदू। तो हिंदू धर्म के धार्मिक बुक्स को ब्राह्मण टेक्स्ट कहते हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट के दो आम हिस्से होते हैं। नंबर एक श्रुति टेक्स्ट, नंबर दो स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट किसे एग्जाम्पल शामितास या वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद। स्मृति टेक्स्ट जैसे वेदांगास और सूत्रास, स्मृतिस, एपिक्स, रामायणा एंड महाभारत एंड पुराणा। नेम ऑफ द संहितास और वेदास विद कंपोजिंग टाइम। हर एक वेदा को 1500 BC से 1000 BC के अंदर शाया किया गया था, पब्लिश किया गया था। यजुर्वेदा को 1100 BC के 600 BC के अंदर पब्लिश किया गया था। सामवेदा को 1100 BC 600 BC के अंदर पब्लिश किया गया था। अथर्ववेदा को भी 1100 BC से 600 BC के अंदर पब्लिश किया गया था।
नंबर 2, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्ध धर्म की धार्मिक किताबों को बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 पॉलीटेक्स्ट, नंबर 2 अनुपर टेक्स्ट। बुद्ध धर्म की वो बुक्स जो पॉली जबान में लिखी हुई हो उसे पॉलीटेक्स्ट कहते हैं। बुद्ध धर्म की वह किताबें जो पॉली जबान में लिखी हुई नहीं हो उसे अनुपली टेक्स्ट कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखी हुई हो या किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई हो उसे क्या कहते हैं? अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट का 3 अहम बुक्स हैं, जैसे त्रिपिटका, दीपवंसा, महावंसा। अनुपाली टेक्स्ट में भी 3 अहम बुक्स हैं, जैसे दिव्यावदन, आर्यामन, जुसिर मुल्कापला, ललित बिस्तर। त्रिपिटका यानी त्रिपिटका, त्रि मतलब 3, पिटाका मतलब पिटाका, तो 3 पिटाका। नंबर 1 विनाया पिटाका, नंबर 2 सुत्ता पिटाका, नंबर 3 अभिधम्मा पिटाका। विनायक पिटाका में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जिसे 483 बीसी में पब्लिश किया था, जिस वक्त बुद्ध धर्म की पहली धार्मिक कौंसिल राजगढ़ी यानी जो बिहार में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। यानी विनाया पिटाका को 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन बिहार राजगढ़िया में पब्लिश किया गया था। सुत्ता पिटाका त्रिपिटका के सबसे बड़े बुक्स हैं। इसे भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन बिहार जो राजगढ़ी में हुई थी 483 बीसी में, उसी वक्त इसको भी शाये या पब्लिश किया गया था। अभिधम्मा पिटाका जिसे 250 बीसी में पब्लिश किया था, जब बुद्ध धर्म की तीसरी धार्मिक काउंसिल पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। दिव्यावदन जो कि अनुपाली टेक्स्ट का एक हिस्सा है। नंबर 1 स्टोरीज ऑफ लेटर मौर्य किंग्स एंड शुंगा किंग्स, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किंग के बाद और शुंगा किंग की जो कहानियाँ वो इस किताब में लिखी हुई है। इट ऑल्सो कंटेन्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, और इसमें गौतम बुद्ध की भी जीवन कथा लिखी हुई है। आर्यमन जुसिर मुलाका पाला, इस बुक में मौर्य दौर से पहले और वर्धना दौर की पॉलिटिकल इवेंट्स लिखे हुए हैं। ललित बिस्तर, इट कंटेंट्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध, इसमें गौतम बुद्ध के जो काम है उसमें को बयान किया गया है। एलॉन्ग विथ रिलीजियस, धार्मिक एंड सोशियल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, ने उस वक्त की धार्मिक और सामाजिक हालत का को भी बयान किया गया है ललित बिस्तर में। जैन टेक्स्ट, जैन धर्म की धार्मिक बुक्स को जैन टेक्स्ट कहा जाता है। जैन टेक्स्ट को कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी एडी में, जब जैन का दूसरा महाभाषा गुजरात में हुआ था। लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट। नंबर 1 अचारंगा सूत्रा, इसमें डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जैन मॉन्क्स, यानी जैन के जो पुजारी होते हैं उसका जो डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है आचारंगा सूत्रास में। नंबर 2 भगवती सूत्रा, थ्रोस लाइट
ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा एंड कंटेंट्स द लिस्ट ऑफ 16 महाजन। 16 महाजन पद। भगवती सूत्रा में महावीरा के लाइफ की झलक देखी जा सकती है और इसमें 16 महाजन पद का नाम भी लिखा हुआ है। नंबर 3, नामाधम्मा कथा सूत्रा। इसमें महावीर ने कंटेंट्स द प्रीचिंग ऑफ महावीरा, महावीरा ने क्या क्या अपने फॉलोअर्स को सिखाए या पढ़ाए, उसी को ये चीज उसमें लिखा हुआ है। नंबर 4, अंटा गदा दसाव एंड नंबर 5, अनुतारो व वैदासाव। इसमें जो फेमस मॉन्क्स थे उसकी कहानियाँ लिखी हुई हैं, यानी अंता गदा दसाव एंड अनुतरा बबाय दसाव में जो मशहूर जो फेमस मॉन्क्स थे उसकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। नंबर 6, विवागस्यम सूत्रा कंटेंट्स डिस्कशन ऑफ कर्मा फला दैट इज फ्रूट्स ऑफ एक्शन, यानी इसमें फलों के काम के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। नंबर 7, भद्रा बाहु चरिता कंटेंट्स लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रा बाहु along with the glimpse of later life of Mauryan king चंद्रगुप्ता मौर्य, यानी भद्राबाहु में आचार्य भद्राबाहु के जीवन का खाका, जीवन का स्केच यानी जीवन की कथा लिखी हुई है। इसके साथ ही साथ इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य सल्तनत का किंग था, उसकी भी कुछ उसकी जिंदगी की, उसकी लाइफ की भी कुछ झलकियाँ देखी जा सकती है। नंबर 8, परिशिष्टा प्रभा। परिशिष्टा प्रभा को जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था। अगले एपिसोड में हम लोग नॉन रिलीजियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नॉन रिलीजियस और सेकुलर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने के वो जराए जो किसी धर्म से ताल्लुक ना रखता हो उसे ही कहते हैं नॉन रिलीजियस या सेकुलर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सेकुलर सोर्सेस या नॉन रिलीजियस सोर्सेस के 3 अहम पार्ट्स हैं। नंबर 1, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, नंबर 2, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, नंबर 3, बायोग्राफिकल टेक्स्ट। नंबर 1, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य इन 4th century BC। इसे कौटिल्य के जरिया 4th century में लिखा गया था, BC में लिखा गया था। इट गिव्स नॉट ओनली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन regarding the system of administration but also an idea of the social and religious life of the people of that time। इसमें ना सिर्फ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बयान किया गया है बल्कि उसके साथ ही साथ उस जमाने की समाजी और मजहबी लाइफ को भी बयान किया गया है। नंबर बी, नैतिसर, इट इज रिटन बाय कमंडाका। नैतिसर को कमंडाका के जरिया लिखा गया था। इट थ्रोज लाइट ऑन द मोनार्ची ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड के सल्तनत के बारे में बताता है। नंबर सी, शुक्रा नीतिसर, इसे शुक्रा के जरिए लिखा गया था। नीतिसर इसे सोमदेव के जरिए लिखा गया था। ब्राह्मणा सपत्या अर्थशास्त्र, इसे बृहस्पति के जरिए लिखा गया था। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र है उसे कौटिल्य ने लिखा है और बरहासा पटिया अर्थशास्त्र इसे बृहस्पति ने लिखा है। राजा तरंगनी, रिटन बाय काल्हना इन 12th century BC। राजा तरंगनी को काल्हना ने 1200 12वीं शताब्दी AD में लिखा था।
Number 2, semi-historical text. Example, number A, अष्टाध्यायी. It is a grammar book written by Panini. ये एक ग्रामर की किताब है जिसे पाणिनि ने लिखा था. It throws light on political condition of pre-मौर्य and मौर्य period. ये मौर्य दौर के पहले और मौर्य दौर की सियासी हालत को बताता है. नंबर बी, गार्गी संहिता. इट इज अ पार्ट ऑफ युग पुराण रिटन बाय सगे गरागी. गार्गी संहिता युग पुराण का एक हिस्सा है जिसे शगे गरागी ने लिखा था. इट इज बेसिकली अ ज्योतिषी बुक बट इट मेंशन ग्रीक एंड साइथियन इन्वेजन. ये बुनियादी तौर पर या बेसिक तौर पर ज्योतिष की किताब है, लेकिन इसमें ग्रीक और साइथिस का इन्वेजन के बारे में भी जिक्र किया गया. सी, मालविकग निमित्रा. इट इज अ प्ले बुक रिटन बाय कालिदास. ये कालिदास के जरिए लिखी गई एक ड्रामा की किताब है, एक प्ले की किताब है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज. इस किताब में शुंगा डायनेस्टी और दूसरे रॉयल डायनेस्टीज की पॉलिटिकल हालात के बारे में लिखा हुआ है. नोट, मालविका निमित्रा is called the mirror of interior life of royal dynasties. Number D, मुद्रा राक्षसा. It is a drama और प्ले बुक written by विशाखदत्ता. ये विशाखदत्ता के जरिए लिखी गई एक ड्रामा या प्ले की किताब है. It contains the description of चंद्रगुप्त मौर्य, his prime ministers चाणक्य and some contemporary kings. इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य और दूसरे अहम राजाओं के बारे में लिखा हुआ है. बायोग्राफिकल टेक्स्ट. बायोग्राफिकल टेक्स्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज जेन्युइन हिस्ट्री. बायोग्राफिकल टेक्स्ट को जेन्युइन हिस्ट्री नहीं माना जाता है क्योंकि बायोग्राफिकल टेक्स्ट किसी राजा या किसी बड़े शख्स की सहमति के जरिया लिखी जाती है, इसलिए उसमें आमतौर से राजा की तारीफ की जाती है, ना कि उसकी आलोचना. राइटर्स नेम, यानी किसने किताब को लिखा या कहानी बायोग्राफी को लिखा. नेम ऑफ द बुक, कौन बुक का नाम क्या है. हुज बायोग्राफी, और उस बुक में किसकी बायोग्राफी लिखी हुई है. नंबर 1, बाणभट्टा. इसकी लिखी हुई किताब का नाम हर्षचरिता है, जो राजा हर्षवर्धन के बारे में का बायोग्राफी है. बागपति राज, किताब का नाम गौदभाव. यशो, बायोग्राफी है यशो भरमाना, जो कन्नौज का राजा था. पद्मा गुप्ता परिमल, किताब का नाम नवा शहंशाह का चरिता. राजा का नाम यानी किसकी बायोग्राफी है. बागपति मोन, जो मालवा का रूलर था. बल्लाल भोजा बल्लाल, इसी किताब का नाम भोजा प्रबंधा, और ये लिखा गया है मालवा के रूलर के बारे में लिखा हुआ है. बिल्हाना, किताब का नाम विक्रमन का चरिता, जो विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखे हुए है. संध्याकर नंदिन रामचरिता, किताब का नाम, और ये इसमें राजा रामपाला की बायोग्राफी लिखी हुई है. हेमाचंद्र, इसकी किताब का नाम कुमारपाला चरिता, और इसमें कुमारपाला जो अनिहलवारा का रूलर था उसकी बायोग्राफी लिखी हुई है. आनंद भट्ट, इसकी लिखी हुई किताब का नाम बल्लाल चरिता, और इसमें बल्लाल सेना द सेना रूलर ऑफ बंगाल का बायोग्राफी लिखी हुई है. चंद बरदाई, इसकी लिखी हुई किताब का नाम पृथ्वीराजा रसव, जो पृथ्वीराजा 3 के बारे में जिसमें
जिसमें पृथ्वीराज III के बायोग्राफी लिखी हुई है। फॉरेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने से गैर मुल्की ज़राए। हिस्ट्री जानने की वो तरीका, वो ज़रिया जो हमारे मुल्क से बिलोंग नहीं करता बल्कि किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करता है। नोट, indigenous sources can be supplemented by foreign sources. Example of foreign source of history: number A, Greek writers; number B, Roman or Latin writers; number C, Chinese writers; number D, Tibetan writers; number E, Arabian or Arab writers, etc. Greek writers। अलेक्जेंडर के दौर के मुताबिक ग्रीक राइटर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम, यानी अलेक्जेंडर के दौर से पहले का वक्त। दूसरा अलेक्जेंडर टाइम, यानी अलेक्जेंडर के दौर। तीसरा पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम, यानी अलेक्जेंडर दौर के ख़त्म होने के बाद की दौर का वक्त। राइटर्स ऑफ प्री अलेक्जेंडर टाइम: नंबर ए, साइलेक्स; नंबर बी, हेरोडोटस। साइलेक्स, 6th century BC, he was the first Greek writer who wrote about India. साइलेक ग्रीक का पहला राइटर था जिसने इंडिया के बारे में लिखा था। नंबर बी, हेरोडोटस। फोर 484 BC to 425 BC. He is called the father of history. हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। He, in his famous text Historics, gives us an information about Indo-Persian और Iranian relation. वह अपनी किताब हिस्टोरिक्स में इंडो और हिंदुस्तान और पर्सिया के रिलेशन के बारे में जानकारी देता है। Number 2, important writers of Alexander time. Number A, Onesicritus. He wrote the biography of Alexander the Great. ओनिसिक्राइटस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी लिखा था। नंबर बी, एरिस्टोबुलस। ही रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ वार ऑन द एडवाइस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने अलेक्जेंडर के कहने पर हिस्ट्री ऑफ वार नामी किताब लिखी थी। नंबर 3, important writers of post Alexander time. Number A, Megasthenes, 350 BC to 290 BC. He was sent by Seleucus Nicator, Greek king of Persia and Babylonia, to the court of Chandragupta Maurya. मेगास्थनीज को ग्रीक किंग ऑफ पर्सिया और बेबीलोनिया के जरिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। He resides to the court of Chandragupta for 6 years from 302 BC to 296 BC. मेगास्थनीज हिंदुस्तान में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 साल रहा था 302 BC से 296 BC तक। ही रोट अ बुक ऑन इंडिया कॉल्ड इंडिका। उसने हिंदुस्तान के बारे में एक किताब लिखा जिसे इंडिका कहा जाता है। नंबर बी, डी मैचस। He was sent by Antiochus I, the ruler of Syria, to the court of Bindusara, the second Mauryan ruler. डी मैकस को एंटिकस वन के जरिया, एंटिकस वन जो सारिया का राजा था, उसके जरिया भेजा गया था बिंदुसरा के दरबार में। बिंदुसरा जो के सेकंड मौर्यन रूलर थे।
Number C, Dionysius. He was sent by Ptolemy II, the ruler of Egypt, to the court of Bindusara. डायोनिसियस को पिटोलमी टू, जो कि इजिप्ट का रूलर था, उसके जरिए भेजा गया था बिंदुसारा के दरबार में। नंबर डी, एलियन 100 BC. His book, A Collection of Miscellaneous History, contains the description of Northwest Province. एलियन की किताब A Collection of Book Miscellaneous History हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट रियासतों की कहानियां बताती हैं। ई, डायोडोरस. He wrote the book Bibliotheca History. This book gives the information about Alexander's invasion in India. दियोदरस ने बिब्लियोथेका नामिक हिस्ट्री नामिक किताब लिखी थी, जिसमें अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया की कहानी लिखी हुई है। नंबर एफ, स्ट्रोबो 64 BC to 19 BC. He wrote the book Geographia. स्ट्रोबो ने ज्योग्राफिया किताब लिखा है। नंबर जी, कोस्मोस. कोस्मोस इंडिको पिलिस्टिस 537 AD to 547 AD. He wrote the book Christian Topography of the Universe, which contains valuable information about trade between India with Sri Lanka and other countries. Cosmos Indicopolistus ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें हिंदुस्तान और श्रीलंका और दूसरे मुल्कों की ट्रेड रिलेशन के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। रोमन और लैटिन राइटर्स. प्लिनी 23 to 99 AD. He wrote Naturalis Historica, Natural History. His book contains the description of trade relation between India and Rome. प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामी हिस्ट्री का नाम एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और रोम यानी इटली की ट्रेड रिलेशन के बारे में लिखा है। पिटोलमी 2nd century. He wrote the book Geography. His book also contains the relation of trade between India and Rome or Italy. पिटोलमी ने अपनी किताब ज्योग्राफी में भी हिंदुस्तान और रोम की तिजारती रिलेशन ट्रेड रिलेशन के बारे में लिखा है। नंबर 3, जस्टिन 2nd century. He wrote the book एपिटोम. जस्टिन ने एपिटोम नामी किताब लिखी है। नंबर सी, चाइनीज हिस्ट्री. Number 1, Sima Qian 145 BC to 85 or 86 BC. He is called the father of Chinese history. He was the first writer of China who wrote about India. सीमा क्वान को चाइनीज हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। सीमा क्वान चाइना का पहला राइटर था जिसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था। नंबर 2, फायान 399 to 414 AD. He came in India in 399 AD in the reign of Gupta ruler Chandragupta II, Vikramaditya. He stayed in India for 15 or 16 years from 399 to 414 AD. He wrote the book Fokuki. फायान, जो गुप्ता दौर के गुप्ता टू बादशाह के दौर में 399 ईस्वी में हिंदुस्तान आया था, उसने हिंदुस्तान में 15 से 16 साल गुजारा और उसने अपनी एक किताब लिखा जिसका नाम फुकुकी है। नंबर 3, हेवन शांग 629 to 645 AD. He came India in 629 AD in the reign of Harshavardhana. He stayed in India for 13 to 14 years from 629 to 645 AD. He studied in Nalanda Mahavira for 2 years. He wrote the book Siyuki, in which he wrote about the social, religious, and economical condition of Harshavardhana period. He is known as the king or prince of pilgrims.
हेवन सांग जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धना के दौर में हिंदुस्तान आया था, उसने हिंदुस्तान में 13 से 14 साल रहा और 2 साल नालंदा महावीरा में पढ़ाई की। उसने एक मशहूर किताब सियुकी लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन को ऑफ हर्षवर्धना पीरियड को विस्तार से बयान किया। ही इज नोन एज द पिलग्रिम किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। उसे किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। तिब्बतन राइटर्स Tarannath, 12th century AD. He wrote Kangyur and Tangyur. This text gives us information about ancient period of India. तारानाथ ने तंग्यूर और कंग्यूर नामी किताब लिखी, जिसमें एंशियन पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। नंबर 2, धर्मा स्वामी, 13th century AD. He came to India and studies Nalanda Mahabira for 3 years from 1234 to 1236। धर्मास्वामी जो हिंदुस्तान के नालंदा महावीरा में 3 साल तक पढ़ाई की, फ्रॉम 1234 टू 1236। अरब और अरबियन राइटर्स सुलेमान, 851 AD. He was an Arab merchant. He wrote the book Silsila ut Tawarikh, in which he described the condition of earlier half of 19th century. He called Hind Mahasagar, यानी इंडियन ओशियन, एज दरियाए हरगंद। सुलेमान जो कि एक अरब मर्चेंट, अरब सौदागर, अरब तिजारत ट्रेड मैन था, बिजनेसमैन था। ही रोड द बुक सिलसिला उत तवारीख। उसने सिलसिला उत तवारीख नामी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के की 9वीं शताब्दी की कहानी को लिखा, की हालात को लिखा। ही कोल्ड हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, दरियाए, रीटेक फ्रॉम ई। अरब और अरबियन राइटर्स सुलेमान, 851 AD. ही वॉज एन अरब मर्चेंट। वह एक अरब मर्चेंट सौदागर था। ही रोड द बुक सिलसिला उत तवारीख। उसने एक मशहूर किताब सिलसिला उत तवारीख लिखी, इन विच ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अर्लियर हाफ ऑफ 19th century, जिसमें उन्होंने 9वीं सदी के पहले की हालात को लिखा। ही कोल हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, एज दरियाए हरगंद। उसने हिंद महासागर को दरियाए हरगंद का नाम दिया या हरगंद कह के मुखातिब किया। नंबर 2, इब्न खुर्दाद भी, 864 AD. He wrote the book किताब अल मसालिक व ममालिक. In this book, he gave information about intercommunication of 19th century. He was the first Arab writers who wrote about the 7 castes of Hindu. Ibn खुर्दाद भी उसने अपनी किताब अल मसालिक व ममालिक लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के 9वीं शताब्दी के इंटर कम्युनिकेशन को बताया, और वो अरब का पहला राइटर था जिसने हिंदुस्तान के 7 कास्ट को ऑफ हिंदू के बारे में लिखा था। नंबर 3, अल बिरूनी, 973 to 1048 AD. His full name was Abu Rihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, but he is popularly known as al-Biruni, meaning teacher या उस्ताद। अल-बिरूनी का पूरा नाम अबू रिहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी है, लेकिन वह अल-बिरूनी के नाम से मशहूर है। अल-बिरूनी का मानी उस्ताद या टीचर होता है। मोहम्मद गजनवी अपॉइंटेड हिम एज नजूमी और कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। मोहम्मद गजनवी ने अल-बिरूनी को नजूमी के तौर पर अपने दरबार में
जगह दी थी। ही हैज़ गिवन द टाइटल विद्यासागर बाय हिंदस। अल्बेरोनी को विद्यासागर का खिताब दिया गया था हिंदुओं के द्वारा। ही रोड द बुक तहजीक हिंद, ऑल्सो कॉल्ड तारीख हिंद एंड किताबुल हिंद। अल्बेरोनी ने तहजीक हिंद नामी किताब लिखा जिसे तारीख हिंद या किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अल्बेरोनी इज कॉल्ड फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट। अल्बेरोनी को पहला असल इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। ही वाज गिवन द टाइटल द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजिस्ट। मेगास्थनीज वाज बिलीव्ड एज द बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी अर्लियर। उसे इंडोलॉजिस्ट का असल फाउंडर माना जाता है, जबकि पहले मेगास्थनीज को माना जाता था। और इब्न बतूता 1304-1369 AD। The full name of Ibn Battuta was Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Lawalutangi Ibn Battuta। इब्न बतूता का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवालुतंगी इब्न बतूता है। He came to India in the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में हिंदुस्तान आया था। In 1355 he wrote a book in Arabic language called Rila, means travel। उसने 1355 ईस्वी में अरबिक लैंग्वेज में रीला नामी किताब लिखी जिसे उर्दू में इंग्लिश में ट्रेवल या सफ़र कहा जाता है। नंबर 5 शिहाब अल दीनुमरी 1348। ही रोट द बुक मसालिका अबसरी ममालिका असर in 1348। It throws light on the socio-economic condition of India। शिहाब अल दीनुमरी ने मसालिका अबसरी ममालिका असर नामी किताब 1348 ईस्वी में लिखा था, जो हिंदुस्तान के सोशियो इकोनॉमिक हालत को बताता है। नंबर 6 अब्दुल रज़्ज़ाक 1413-1482 AD। ही रोट द बुक मल्ता उस सदन व मज़ामाउल बहरैन। अब्दुल रज़्ज़ाक ने मल्ता व सदन व मज़माउल बहरैन नामी किताब लिखी है।